हाय गाइस। आज एक्चुअली मेरा मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। तो आई फेल्ट कि आज क्या ऑडियो ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं ऐसे कोई दुख भरी स्टोरी आपको नहीं सुनाना चाहती, ना आपका मूड ऑफ करना चाहती हूँ। अपने ही लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, सो आई डोंट वांट टू बॉग डाउन यू विथ इश्यूज। तो मुझे लगा कि आज किस चीज़ पर बात कर सकते हैं। Then I felt कि there is one human being on the planet apart from my uh, blood related family or people uh, who are equivalent to my family and with whom I live. उनके अलावा if there is one person जिससे मैं कभी मिली नहीं, जिससे मैंने कभी सामने से बात नहीं की, but still that person makes me happy. तो मुझे लगा कि आज से बेटर दिन नहीं हो सकता, बिकॉज आप तकलीफ में ही उन चीज़ों को रियलाइज करते हैं दैट यू नो व्हाट थिंग्स इन लाइफ एक्चुअली मेक यू हैप्पी। और आपको लगेगा कि ये कैसी वियर्ड कहानी है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो शाहरुख खान का फोटो एंड माई चाइल्डहुड लव एंड लड़की बोल रही है, सो इट इज़ अ टिपिकल गर्ल लव फॉर एस आर के स्टोरी। बट ऐसी चीज़ नहीं है यार। आई मीन प्रॉब्लम यही है, वेन एवर आई से दैट और वेन एवर पीपल सी माई एनी पोस्ट जो मैं शाहरुख खान को रिलेटेड करती हूँ, एंड बिलीव मी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई सीरियस पोस्ट अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान किसी के लिए किया है। एंड ये बहुत लोग करते हैं, देर आर सो मेनी एस आर के फैंस जो ट्रूली कुछ एकदम वर्शिप करते हैं शाहरुख खान को। एंड नॉट शाहरुख खान, आई थिंक बहुत सारे लोगों के ऐसे फैंस होते हैं, बट आई एम नॉट अ फैन। सो आई एम डिक्लेयरिंग दैट इट्स सेल्फ इन द यू नो थंबनेल। ये जो आपके सामने पिक्चर है, मैं इसमें ही डिक्लेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट अ फैन। क्योंकि फैन वो होता है जो एक फोटो के लिए यू नो खुश हो जाए, एक फोटो ले ले शाहरुख खान के साथ और खुश हो जाए, और या फिर एक ऑटोग्राफ ले ले और खुश हो जाए। आई एम नॉट दैट पर्सन, लिटरली। आई एम दैट पर्सन, अगर मेरे सामने से शाहरुख खान जा भी रहा होगा, आई लाइक आई सी हिम, आई बी हैप्पी। और अगर मेरी तभी एकदम से इच्छा हो गई कि मुझे फोटो लेना है, तो मैं शायद चली जाऊं, बट दैट इज नॉट माई इंटेंशन। आई मीन वो मेरा एम्बिशन नहीं है, वो मेरी इच्छा नहीं है, वो मेरा ड्रीम नहीं है, काइंड ऑफ। तो होता है ना, मन तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो वैसी बात नहीं है। बट इट्स नॉट माई ड्रीम कि आई जस्ट गो एंड गेट अ फोटोग्राफ और एन ऑटोग्राफ। सो आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट दैट फैन। I am someone who gets happy by seeing him. I am someone who prays for him that, you know, he should be healthy wherever he is and he should be happy in his life. He should not face problems, और you know, लोग जब शाहरुख खान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, then it worries me कि that person, why is he getting so many troubles। जैसे आप एक फैमिली मेंबर के लिए फील करते हैं, आई फील फॉर शाहरुख खान। सो दिस मैन इज माई चाइल्डहुड लव, बट आई एम नॉट अ फैन। He is like family to me. He is someone who makes me happy in the worst of times, in the worst of times. And it may be very weird, but yeah, I am weird. Yeah, I am. I have said this from the beginning of this channel that yeah, I am weird. I have weird choices. I am not like very straight in some things, but I'm happy with this. I mean, ओके, मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि आज क्या हुआ वैसा। आई मीन, एक्चुअली आज मेरे किसी जान पहचान के, आई मीन आई यूज टू टेल माई ब्रदर, बट कुछ इश्यूज हो गए थे, तो फिर हमारी बातचीत थोड़ी दिन नहीं हो रही थी। एंड अचानक से आई केम टू नो थ्रू हिम ओनली, कुछ काम से रिलेटेड वी वर टॉकिंग, एंड ही सेड दैट हिज मदर इज सिक एंड शी हैज कैंसर। तो अब क्या है कि मुझे इतना ही पता था कुछ दिन पहले तक, तो डिटेल्स नहीं पता थे, तो आई वाज प्रेइंग कि वो अर्ली स्टेज होगा। बट आज मुझे पता चला दैट इट्स नॉट एन अर्ली स्टेज, तो थोड़ा सीरियस स्टेज है। ट्रीटमेंट चल रहा है इन मुंबई। एंड लिटरली गाइज, आई मीन, बहुत ही टर्न ऑफ रहा है आज का दिन। आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट इमोशन।
और उस पर ये हार्श दुनिया, ओ गॉड, मतलब मैं कल ही मैंने इस पे वीडियो बनाया और आज ही मैं फिर से वो चीजें देख रही थी जिस पे मैं कल आपसे बात कर रही थी। पीपल आर सो क्रूएल यार, आई मीन इससे बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है कि दैट पर्सन्स मदर इज इन सच सिवियर स्टेज एंड स्टिल पीपल आर लाइक यार मेरा ये काम कर दो, मेरा वो कर दो, लोग थ्रैश कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। आई मीन honestly guys, this world really needs to be better, yeah, really needs to be better. We really need people who are empathetic, we so much need them. बहुत कमी है। आपको लगता होगा मैं ऐसी बकवास करती रहती हूँ, बट यार सच है ये। आप, मैं ऑफिस जब से ज्वाइन की हूँ ना, तब से मैंने एक्चुअली मैंने कॉलेज में भी देखा था थोड़ा, बट कॉलेज तो मैं बचपना सोच के छोड़ देती हूँ क्योंकि लोग उतने मेच्योर नहीं होते तभी। बट इन ऑफिस यार, आई मीन मच्योर पीपल, बड़े बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं दैट इट्स सो एम्बैरेसिंग। एंड आई मीन आई लिटरली फेल्ट टुडे कि यार क्या फायदा इतना पढ़ लिख कर अगर आपका मेंटालिटी ऐसा है, अगर आपके अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग के फीचर्स नहीं है, व्हाट इज द पॉइंट? I mean, it's absolutely, it's rubbish. I mean, it's useless to be a human being if you don't have humanity inside you, if you don't have that basic empathy for people. It's really useless. So that is why, at that point of time, I felt that at these point of times you realize कि यार लाइफ कितनी अजीब होती है, नहीं? अचानक से लाइफ बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। लोग यहाँ कोरोना वायरस से रो रहे हैं, लोगों को घर में रहने से दिक्कत है, और यहाँ पर कोई इंसान है जो बेचारे फंसे हुए हैं कहीं पे, उनके बच्चे अलग अलग जगह पे हैं। एंड इट्स सो सैड। आई मीन उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा बिकॉज कोरोना वायरस। और मुंबई है वो भी और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया है, फ्रूट्स नहीं मिल रहे उन्हें जो उन्हें मिलना चाहिए। आई आई वॉज लाइक कि तभी मुझे लगा यार कि लाइफ में ना कुछ छोटी छोटी खुशियां होती है हमारी, उन छोटी छोटी खुशियों को ट्रेजर करना सीखो। आई मीन जैसे ये शाहरुख खान है, लोग हंस सकते हैं यार इन चीजों पे, आप भी हंस सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं, इट्स ओके। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है लाइफ है क्या, और यही तो है। एक इंसान अगर आपको खुशी दे पा रहा है, आई मीन मेरे लाइफ का तो ये एम्बिशन है, ये एम है मेरा कि कोई जैसे मैं शाहरुख खान के लिए फील करती हूँ, कोई मेरे लिए भी फील करे। यू नो कि आप बस ऐसे ही, बस बिना मिले, बिना जाने, बिना किसी इंटरेक्शन के आपको वैसे प्यार करे जैसे एक फैमिली मेंबर को करते हैं। कोई इंटेंशन नहीं टू गेट इनटू a romantic relationship or anything like that, just a simple pure love। वो जो चीज है, वो अगर आपको मिल गई दुनिया में, कोई अगर दुनिया में मुझे कोई एक इंसान भी ऐसी ऐसा ऐसा प्यार कर पाए, मुझे लगता है मेरी जिंदगी की विक्ट्री वही है। और इसीलिए मैं जब हर दिन जब मैं बोलती हूँ कि मैं जब इन लोगों का नाम लेती हूँ, जैसे ये साहिब रसूल है, इन्होंने इतने प्यारी प्यारी बातें लिखी मुझे, म्यूजिक नोट भेजा, श्रीकांत ने भेजा, फिर बाकुल बितानी वाज आल्सो इनकरेजिंग मी इन द कमेंट्स। तो यार देखो क्या है ना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं यार। इंसान को चाहिए क्या होता है? मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सोशल मीडिया पे वैलिडेशन चाहे, that see I'm beautiful or not, see I have a good figure or not. I'm not that person. I have never been that person. I'm someone who dresses up for herself. जितना भी फिल्मी लगे सुनने में, जितना भी क्लीशे लगे सुनने में, बट मैं वैसी ही हूँ। मेरा मन है तो मैं पजामे में यू नो पार्टी में चली जाऊं, और मेरा मन है तो मैं बस सब्जी लेने ड्रेसअप होके निकलूं। दैट इज माई ओन चॉइस। आई मीन एंड वो वाला नहीं है, ये इट्स आवर चॉइस वाली बात नहीं है, सही चीजें। आई मीन लाइफ मेरी है, मैं क्या पहनती हूँ इससे क्या किसी को फर्क पड़ता है, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है वहां पे। अगर मुझे खुशी हो रही है किसी चीज को करके, और क्या ही करती हूँ मैं, देखो मुझे ज्यादा मेकअप वेकअप करना आता नहीं, आई जस्ट ड्रेसअप लाइक, मतलब मेरा ड्रेसअप इज लाइक कि मैंने शैम्पू किया और अभी तो मुझे लिपस्टिक लगाना आ गया है, तो मैं वो लगा लेती हूँ एंड आई लव
लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक नहीं भी हो तो चलेगा। आई हैव फ्रॉम कॉलेज टाइम मेरे पास लिप बाम्स होते थे। और बचपन में जब लिप बाम भी नहीं होता तो वैसलीन लगाती थी। सो एनीथिंग आई वांट फ्रॉम फॉर माय लिप्स, ये बचपन से है मेरा, मैं वैसलीन लगाती थी। घर में कोई चीज के पैसे होना हो, 5 रुपए का वैसलीन तो आना ही आना है। तो बस हो गया, मैं उसी से खुश रहती थी। बचपन में तो मैं वैसलीन लगा के निकलती थी और मुझे लगता था कि बस ऐश्वर्या राय हूं मैं। So that is it. I mean, it is your happiness which actually matters. And that is what I'm talking about here. This person is someone who makes me happy. And there is no reason behind it. अगर लोग कोई मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुमने कुछ कुछ होता है देख के प्यार हुआ होगा तुम्हें, यार मुझे ना एक्चुअली याद भी नहीं है कि मुझे शाहरुख खान से कब ऐसी अटैचमेंट हो गई। मुझे जब से बस याद है कि हाँ, मुझे इस शाहरुख खान से ही बस अटैचमेंट हुई, और ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे मुझे अटैचमेंट हुई, और अभी तक कोई नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि नॉट इवन एन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस में भी मेरा ऐसा है कि चेंज होते ना, बट शाहरुख खान इज समवन जो चेंज हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक वो पोजीशन कांस्टेंट है, वो कोई नहीं ले सकता। एंड दैट इज व्हाई व्हेन somebody टेल्स मी कि, मुझे याद है somebody wrote, आई मीन आई एम अ वेरी पॉपुलर शाहरुख खान लाइक फैन बोलते हैं मुझे लोग, बट मैं अगेन क्लैरिफाई करती हूँ, आई एम नॉट अ फैन। बट फिर भी आई एम अ पॉपुलर शाहरुख खान फैन इन द कम्युनिटी वेर एवर आई लाइक लिव, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, लोगों को पता चल जाता है कि भाई प्यार है मेरा शाहरुख खान। तो लोग, मुझे याद है किसी ने शायद मेरे ऑटोग्राफ बुक में लिखा था बचपन में, आई विश यू मीट शाहरुख खान वन डे। या फिर नहीं 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 नहीं, मेरी एक अच्छी फ्रेंड ने लिखा था मेरी डायरी में, आई विश यू मीट SRK वन डे। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ना मीट वैसे मतलब कि बस गए देखे और चले गए, मुझे वैसे मीटिंग करनी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं लाइफ में, अगर इतनी अच्छी किस्मत हुई कि कभी ऐसा हुआ कि शाहरुख खान से मुलाकात हुई, तो मैं मुलाकात वैसी नहीं चाहती हूँ कि बस गए, मिले, फोटो खिंचाया, हाथ मिलाया और चल दिए। आई वॉन्ट हिम टू नो मी, to have a cup of coffee and have a conversation. I want to have a conversation. It's not something, I don't want to just go and click a picture or just, कि सर प्लीज एक फोटो सर। मुझे कोई वैसे इंटेंशंस नहीं। मैं खुश हूँ यार, मैं दूर से देख के भी खुश हूँ। मैं वो वाला आशिक हूँ, दूर से देख के खुशी होती है मुझे। मोहब्बत ही अलग है। मुझे चाहिए नहीं कि वहां पे जाऊं, परेशान करूं, फोटो 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 नहीं चाहिए। इट्स ओके, आई मीन आई वांट टू मीट हिम, बट आई वांट टू मीट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, लाइक ही शुड नो मी। इट शुड नॉट बी दैट आई एम जस्ट अ पासिंग फेस फॉर हिम। आई डोंट वांट दैट। और नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बहुत मैं तो वही बोल रही हूँ ना, मुझे दूर से भी खुशी है। तो आपको लगेगा कि क्या पॉइंट है इस चीज का। पॉइंट इतना है कि ज्यादा रीजंस मत ढूंढो यार लाइफ में। बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं हम कोई कोई चीजों में, ये ऐसा वो वैसा, वो झगड़े, इतनी डीप जाने की जरूरत है नहीं। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आजकल तो और एकदम कोरोना वायरस की वजह से तो सबकी लाइफ अनसर्टेन हो गई है। तो इसीलिए लाइफ में जो भी है तुम्हारे पास, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी, उस चीज को अप्रिशिएट करना सीखो और उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो, यू नो एंड फाइंड रीजंस टू बी हैप्पी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि लोग क्या कह रहे हैं। होता है ना, मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोग बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। आई मीन मैं तो बोल ही रही हूँ, इट्स ओके। बट व्हाट आई वांट टू रियली से इज कि इफ यू फाइंड हैप्पीनेस इन एनीथिंग, तो वो चाहे जितना भी वियर्ड हो ना, प्रिजर्व दैट अपने लिए। किसी की मत सुनो वहां पे। योर हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। एंड जहां से भी वो चीज आपको मिल रही हो, सस्ते नशे नहीं। मैं जब जहां से बोल रही हूँ तो मतलब ऐसे नहीं कि अभी गलत काम करने घुस गए कि नहीं मुझे चोरी करके खुशी मिलती है, वैसा नहीं यार। वो मतलब देखो, ये सब चीजें ऑब्वियस होती है ना जब तक कि आप बच्चे नहीं हो। और बच्चे अगर आप देख रहे हो तो नहीं, कोई भी गलत काम के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, हार्मलेस चीजें, हार्मलेस। जैसे देखो,
मेरे लिपस्टिक लगाने से दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अनटिल एंड अनलेस कोई मेरे ब्यूटी से घायल हो जाए, वो मेरी गलती नहीं है, आई एम किडिंग। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अनटिल वो अगर हार्मलेस है होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को तकलीफ मत पहुंचाओ। अपनी खुशी वहां जहाँ पे किसी और को तकलीफ ना पहुंचे, बस वो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम तक है वो। डू दैट एंड स्टे हैप्पी। Find happiness in all the weird places you can and stay happy. I just wish कि आप लोग सब अच्छे से रहें, खुशी से रहें, और आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिले। और अगर ना भी मिले तो आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अलग रास्तों में फिर खुशी ढूंढें, और तब तक ढूंढते रहे जब तक आपको मिले नहीं, क्योंकि अगेन जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। So yeah, this is all what I want to say today. Sorry अगर आज थोड़ी voice gloomy है, I can't help it guys, I'm sorry. And और आज अभी कोई स्टडी वीडियो नहीं डाला है, I'm preparing one, तो हो जाएगा, मैं डाल दूंगी। So yeah, this is all I want to say. Please take care of your health, it's very very important. Do not be irresponsible. आप अपने हेल्थ को लेकर ये मत सोचना कि लॉकडाउन ढीला होने लगा तो चलो भैया घूम के आते हैं, मत करना यार ये सब, एकदम नहीं यार प्लीज। ये कोई मजाक नहीं है, एंड इट्स रियली सीरियस। इट्स फॉर यू, इट्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट ये कोई जेल टर्म नहीं है, इट इज फॉर योर हेल्थ। This is a pandemic situation, you need to take care of your health, and that is why it becomes very important that आपको पता होनी चाहिए that whatever is turning you happy, you should know that and you should find that to stay happy. इससे अच्छा और मौका आपको शायद कभी मिले ना, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो लोगों के पास वक्त ही नहीं होता। लोग मशीन की तरह काम करते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, समय कहाँ होता है। सैटरडे संडे जीते हैं लोग 7 दिन में 2 दिन जी रहे हैं। अभी आपके पास 7 दिन है जीने के लिए, होता है ना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है यार, तो कम से कम ट्रैवल वगैरह का टाइम तो बच ही जाता है। और आप घर पे ही रहते हो, बीच में 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो, कोई इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। तो अपनी खुशी की चीजें ढूंढिए और खुश रहिए। ज्यादा तकलीफ, ज्यादा बुरे फीलिंग्स, इन सबको हटा दीजिए। जहां अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो सोचिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय। और हाँ हाँ हाँ, प्लीज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। इट विल बी लाइक अ ग्रेट ऑनर, और मुझे बहुत खुशी होगी लिटरली, बिकॉज आई रियली वांट टू रीच पीपल एज मच एज आई कैन। एंड आई एम एमिंग कि अगर हम लोग एंड ऑफ द ईयर तक 1000 पहुंच जाएं, जो कि मुझे बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है अभी, बट स्टिल वी कैन एम, राइट? So please help me reaching that aim. I'll be really really thankful to you. And if you find that this can be something you can share with your friends, then please do that. Thank you so much for watching the video.